जब वो बच्चा पेड़ को हटा रहा था तो उसके अंदर ताकत कुछ नहीं थी, लेकिन हिम्मत थी उसके अंदर। हमारी कौम के बच्चे उन बुरी चीज़ों से दूर रहें जिसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। उसमें अपने आप बच्चों से एक दोस्त की तरह रहें और उन्हें उतनी चीज़ें एक्सेस दें जितना कि ज़रूरी हो। इसका मामला ये है कि सर लोग ये होते हैं कि सिर्फ अपने आप में बिजी होते हैं, अपने मोबाइल के साथ बिजी होते हैं। सिगरेट में दम भरते हैं शान से, ये समझेगा लोग मुझे देख रहे नहीं है, समझ रहे तो बेवकूफ़। आज के वक्त में ऐसा देखा जाता है कि नशा सबको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हानिकारक है। और जब भी आप तंबाकू, पान मसाला, जो भी चीज़ आप, सिगरेट लेकर के कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें एक वार्निंग भी लिखी होती है और बाकायदा उसमें फ़ोटो वगैरह हर चीज़ छपी होती है उसमें कि ये धूम्रपान करना निषेध है। तो इसके बावजूद लोग इतना नशा करते हैं, इतनी लत लगती है, इतना एडिक्शन होता है, तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नशे का जो माहौल है ना, ये बिल्कुल समझ लीजिए अब आम हो चुका है जी। और नशा सिर्फ और सिर्फ लोग बोतल के जरिए नहीं ले रहे हैं, शराब के जरिए नहीं, अब तो नशे की टैबलेट्स ले रहे हैं जी, इंजेक्शन ले रहे जी, हैं। बहुत और बहुत नशे बड़ी की बात सूरत में अगर ये खाने वाली चीज़ों में जैसे कि आपने बताया, जी। जैसे गुटखा मसाला है जी। और इस पे लिखा होता है जी, जी। ये डेंजर है, खतरनाक है, उसके बावजूद भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि हम इसको खाएंगे तो क्या होगा। बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक दिखाया है कि हजरत ये हकीकत है कि इसके अंदर छिपकली की हड्डियां तक निकली। जी, जी, और वो वीडियोस भी आए हैं कि इसके अंदर उल्टे सीधे जो है ना कीड़े मकोड़ों की तमाम चीज़ें निकल आई हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ बिक रही है तो उसकी असली और नकली दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो असली हो या नकली, ये किसी भी तरफ से इस्तेमाल करिए वो तो इंसान को खा ही रही है। जी। लोग कहते हैं हम गुटखा मसाला खा रहे हैं, थोड़ा सा, मैंने कहा आप नहीं खा रहे हैं, वो आपको खा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात सिगरेट है। आप पी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सिगरेट जिस तरीके से धीरे धीरे कम हो रही है, आपकी लाइफ कम हो रही है, लाइफ कम हो रही है। सिगरेट लोग शान से निकलेंगे। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का पैसा आया, बाइक आइक ले लिया, हाँ। और माँ बाप का इकलौता लड़का है तो भी भैया रंगबाजी है, वो गाड़ी का सिलेंसर लगवाएंगे। ऐसा सही बात है, सही बात कि है। वो अगर समाज में, मोहल्ले में हमारे कोई बीमार अगर सो रहा होगा ना और रात में 11 बजे अपनी गाड़ी लेके निकलेगा ढाबे से, सिगरेट में दम भरते हुए शान से, ये समझेगा लोग मुझे देख रहे हैं। देख रहे कि नहीं देख रहे, समझ रहे तुम बेवकूफ। लोग इसको आज फैशन बना के रख दिया है, हाँ, सिगरेट वगैरह जो लोग करते हैं नौजवान यूथ माजरत के साथ, वो ये समझते हैं कि लोग हमको बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। कोई नहीं देखता, इज्जत देने वाली जात रब की है, रब की, बेशक। आप उससे इज्जत मांगिए जी। और अच्छा काम कीजिए। अब आप नशा करके आप सोचो, सिगरेट पी के, वो बीड़ी तंबाकू पी के आप सोचो हम तो बहुत एक्शन में अच्छे लग रहे हैं, उल्टे सीधे बाल काट के और सर हिलाते हुए और गाड़ी दौड़ाते हुए और पूरे में फट 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 करते हुए जा रहे हैं, सिगरेट लगी हुई है मुंह पे। तो ये हकीकत बात है, मुआशरे में ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। पहले के ज़माने में आपको याद होगा जी। लोग चौपाल टाइप की बना करके बैठते थे, चौराहों पे बैठते थे, बड़े बूढ़े बैठते थे, वो क्या पीते थे, हुक्का। हुक्का पीते थे जी। हुक्का पीते थे, सही बात है। और वो उस हुक्के में भी ये होता था, बड़ा अदब एहतराम, बड़ी ज़रूरी बातें होती थी। जी। कोई अगर नौजवान चला गया तो वहाँ अदब से खड़ा है, और वहाँ एक अच्छा मुआशरा लगता था, इज्जतदार लोग बैठ के पीते थे। चलो ठीक है भाई, वो उनकी दाढ़ियाँ हो गई, अब वो निपटने वाले थे वो तो पी रहे जी। है ना। सही। अब यहाँ ये फैशन बन गया, जैसे फैशन बन गया है जी। ये फैशन बन गया है। अब हमारे यहाँ मैंने अपनी कानों से सुना है, पेरेंट्स कहते हैं अरे वो हमारा बच्चा कमा रहा है तो खा पी भी रहा, तो क्या बात है। और मैंने देखा सबके नई नई उम्र के बच्चे, इवन बच्चों को देखा है कि बच्चे इस तरह की बुरी आदतों में आ रहे हैं। हाँ। तो इसमें इस तरह की चीज़ों में पेरेंट्स को क्या कैसे इस चीज़ को ध्यान रखना है बिल्कुल कि अपने बच्चों को देखें, वो कि बच्चों को कॉल आउट करें कि हमारे बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है और किस तरह के लोगों के साथ रह रहा है। देखिए होता क्या है, पेरेंट्स ध्यान देते हैं और नहीं देंगे तो होता क्या है, जब ये बड़े हो जाते हैं ना फिर ये मानते ही नहीं है। सही। फिर ये जब जवान हो गया, हट्टा गट्टा हो गया, अब घर वालों ने क्या किया, बाबा जी के पास चले गए ताबीज़ लेने, इसका नशा छूट जाए और ये अदब वाला बन जाए। लेकिन वो कहाँ, एक लत पड़ चुकी होती है। अब बाबा भी ईमानदार कहाँ मिल रहा था। सही। बाबा ने भी उल्टा सीधा ताबीज़ बनाया, दे दिया, 500 रुपये की पत्ती उनको दे दिया, वो नशा नहीं छूटा। अब ये जो नौजवान है ये अपने बाप के सीने पर खड़ा हो जाता है, अपनी माँ को गालियाँ बक रही है। सही बात है जी। एक माँ रोती हुई आई, उसने मुझसे बताया कि मेरा बेटा शराब पीता है और उसने मुझे चाकुओं से मारा है, ऐसे हाथ में चाकू पकड़ पकड़ के उसने मारा।
यही नौजवान जब थोड़ा बहुत कमाने लगते हैं, सोचते हैं अब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद नशा करते हैं, माँ बाप समझाते हैं तो लगता है कि ये बुरा कर रहे हैं, तो अब होता क्या है, फिर ये अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस भेजते हैं, सही। अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं कि बस हमको आज़ादी चाहिए। जिन्होंने उन्हें छोटे से बड़ा किया। जी, कितनी तलाकें हो गई नशे के ऊपर, कितनी लड़ाई झगड़े हो गए नशे के ऊपर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी दूसरे धर्म वालों का तो त्योहार है और उनके त्योहार में दूसरे लोग चले गए, तो उसने सोचा अच्छा ये हमारे यहाँ आ गया, अब उसको उन्होंने मार डाला। जी जी। तो ये भी नशा है। जी तो बेशक। नशे वाले नालियों में गिरे हुए मिलते हैं, सही। सही बात नशे है। वाले गाद, गंदी गंदी गाद पीते हुए नजर आते जी हैं। जी। तो इसमें पेरेंट्स को सबसे पहले स्टार्टिंग से ही गौर करना होगा, हमारा बच्चे जो हमारा बच्चा है वो किस गैदरिंग में लग रहा है, सोहबत। सोहबत बहुत बहुत सही चीज़ है ये ये, बहुत कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने गौर नहीं किया कि बच्चा जाकर के बैठ कहाँ रहा है, आपने सोचा कि ठीक है बच्चा भी कमा के आया है, थोड़ा खेल के आया है, वही मसला है ना, 200-400 रुपये कमाया, जी। उसके बाद में पैसे दे के घर से चला गया, शाम से 50 रुपये जेब में डाले, जा करके वो धीरे से गुटखा मसाला खरीदा। अब 4 लड़के दोस्त यार बैठे हुए वहाँ, आज दूसरे ने मसाला खिलाया, कल वो दूसरा खिला रहा है, धीरे से वो सिगरेट पे पहुँचते हैं। अब क्या हुआ भैया, तुमने कल पिलाई थी, आज मुझे सिगरेट पिला। हाँ। धीरे से फिर वो नशे पे पहुंच जाते हैं। सही। कौन सा नशा, जिसको शराब कहते हैं। शराब की। और कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। इसको कहा ये शैतानी काम है। शराब तो बुराइयों की माँ है, उम्मुल खबाइस। वो एक शख्स को कहा गया ना था कि तू किसी लड़की के साथ, उसको बंद कर दिया गया और कहा ले इसको कत्ल कर दे, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर उससे कहा अच्छा इसके साथ मुंह काल कर, ज़िना कर, इसके साथ रैप कर, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा ये शराब का प्याला ही पी ले, तो उसने कहा ठीक है मैं इसको पी लेता हूँ। नशा नहीं करता था, अब जब शराब का प्याला उसको मिला उसने पी लिया। अब किताबों में लिखा है जैसे ही उसने शराब का प्याला पिया, अब उसका तो मेंटल हो गया, वो अब उसके काबू में कुछ नहीं था। दिमाग तो काम कर नहीं रहा ना उसका, अब उसका जहन काम कर नहीं रहा। उसने क्या किया, उस लड़की के साथ मुकाला भी किया और जिना करने के बाद, उसके साथ गंदगी करने के बाद, वो जो चाकू था उसने खुद लिया और काला उसको। अल्लाह अकबर। तो इंसान ये ऐसी बुराई है, इसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल खबाइस कहा है, बुराइयों की माँ। कि जब इंसान इस बुराई को पा लेता है तो हर बुराई करता है। जी। और ये बुराई आती कहाँ से है, ये बुराई आती है गलत सोहबत से। सोहबत से, संगत बहुत बड़ी सोहबते चीज़ है। स्वालिह तुरा स्वालिह कुनत, फारसी में कहा है सोहबते स्वालिह तुरा स्वालिह कुनत, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। लोग कहते हैं अरे नहीं वहाँ ताश खेलने वाले हैं, वहाँ जुआ खेलने वाले बैठे हैं, वहाँ शराब पीने वाले बैठे हैं। हम अपने आप सही होने चाहिए, हम सही हैं, वहाँ खड़े होने से क्या मतलब है, हमारे पर उसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इत्र की दुकान पे जाइए तो खुशबू आएगी। जी। और ये किताब में मिसालें दी गई हैं कि आप अगर इत्र वाले की दुकान पे जाएंगे तो खुशबू आएगी, और कोयले वाले की दुकान पे जाएंगे तो कोयले के धुएं की आएगी, लोहार की दुकान पे जाएंगे तो आपको चिंगारी आएगी। जी सही। आप कुछ ले न लें, वहां से आपको धुएं की बदबू आएगी, और खुशबू वाली दुकान पे जाएंगे तो वहां से आपको खुशबू आएगी। जी सही। तो हर चीज़ अपना असर कुछ होती है। तो सोहबत हमारे मुआशरे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों पे गौर करें, ये उठते बैठते कहाँ हैं। अगर आज ये बच गए तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, और ये अगर आखिरत के एतबार से देखें तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी नसीब होगी। और अगर आपने इनको अभी नहीं बचाया, मारने की ज़रूरत नहीं है, पीटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कभी कभी घर वाले सोचते हैं इस पे जो है बस लाठी और डंडा चलाते रहो, मारते पीटते रहो, नहीं। आप अपने बच्चों को इतना प्यार दीजिए, उनको लगे सबसे ज़्यादा करीबी और हमदर्द और दोस्त अगर हैं तो मेरे घर वाले हैं। ये भी एक टॉपिक है, इस पर भी कभी हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चों को ये महसूस कराना चाहिए कि मेरा बाप, मेरी अम्मी, मेरे भाई वो मेरे दोस्त हैं। जब आप अपने घर वालों को टाइम नहीं देते, आजकल सबसे बड़ी बला है मोबाइल। सही बात तो है। इस्तेमाल के लिए अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी, लेकिन अब बच्चे बड़े बूढ़े जब घर में होते हैं तो बचपन ही से क्या बच्चे देख रहे हैं, जिसे देखो बड़े को मोबाइल ही में लगा है। तो हम खुद जब अगर अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, अपने बच्चों को प्यार नहीं देंगे, तो वो प्यार तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे। सही। उनका दिल कहीं ना कहीं तो लगेगा, दिल लगने की जगह है, वो कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है बाहर दोस्त यार मिलेंगे, उसको इज्जत दे रहे हैं, आइए आइए बैठिए, उसको क्या मालूम आज ये मुझसे मसाला खाएंगे, कल को मुझे खिलाना पड़ेगा, उसको नहीं मालूम।
आज ये मुझे सिगरेट देंगे, कल को मुझे इन्हें कुछ सिगरेट पिलानी पड़ेगी, उसको नहीं मालूम। आज ये मुझे शराब पिलाएंगे, कल को मुझे शराब पिलानी पड़ेगी, उसको नहीं मालूम। और याद अपने मुआशरे में हो रहा है, मुझसे खुद जो लड़के शराब पीते हैं नौजवान, उनके भाइयों ने, उनके बापों ने बताया कि इसको दोस्त पकड़ पकड़ के ले जाते थे, हम लोग गौर किए नहीं, उसके बाद गलत सोबत पड़ गई, फिर उसको कुछ खिलाया पिलाया, और अब क्या है, वो इसी से खाते रहते हैं और ये घर का पैसे ले जाता है। तो घर भी बर्बाद हुआ और आखिरत भी बर्बाद। तो सबसे बेहतर तरीका है उनकी गैदरिंग, सोबत, उनको क्या माहौल मिल रहा है, इस पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। और हम लोग देखते हैं बाहर निकलते हैं तो इस पे किसी की तवज्जो नहीं है, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। बच्चे क्यों खेल रहे हैं, क्यों बच्चे हमारे पूरा दिन मोहल्ले में टहल रहे हैं, आप देखिए ना, उनको कोई फिक्र ही नहीं है भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, दिन भर बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उनके पास इतना टाइम कैसे आया। मैं ये बात मुझे कहना चाहिए, दूसरी कौम के बच्चे आप देखिए घरों में उतरते, उनकी गली में निकल जाइए, बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा, बिल्कुल सुकून मिलेगा, है ना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कहीं गैदरिंग बना करके लड़के बैठे नहीं है और शोर शराबा बदतमीजी कर रहे हैं। और आप अपने महलों में आ जाइए, सबसे ज्यादा बदतमीजी मिलेगी, गाली गलौज मिलेगी। आप अपने महल्ले में आप देख लीजिए, इधर कोने में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उधर सट्टा खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उधर बैठे हैं हाउ हाउ हल्ला हल्ला शोर शराबा कर रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे अपने मोहल्ले में होती है। आप कहीं भी निकल जाएं तो आप जो है वहाँ की सराउंडिंग देख के समझ जाएंगे कि ये हमारा मोहल्ला है। तो इस पे कैसे हम लोग ध्यान दें और कैसे जो चीज़ें हमारी सही हों कि हमारे जो मोहल्ले साफ हों, हमारे घर साफ हों। इस पे मैं लोगों से गुजारिश करूंगा बड़ी मोहब्बत के साथ, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालते हैं, उनकी आमद पर खुशी मनाते हैं और क्या नहीं करते हैं, लेकिन उनका फरमान भी तो सुने। वो फरमाते अन नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। सफाई आप अगर करेंगे तो आप समझ लीजिए जुलूस आपने कम किया होगा, आपने कम मेहनत की होगी और आपने सफाई पर ज्यादा तवज्जो किया होगा। तो मैं कहता हूँ, और अपनी तरफ से नहीं, आप देखें सारे हमारे बुजुर्ग बड़े लोग कहते हैं कि आपसे उस काम करने से ज्यादा आप जब ये अच्छे काम करेंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। तो सफाई बहुत जरूरी है। सफाई अगर मुआशरे में होगी तो आप बीमारियों से बचेंगे, और सफाई अगर हमारे समाज में होगी तो आप जो है ना गंदगी से और तमाम चीज़ों से बीमारियां आती हैं, तो बच्चे हमारे तरह तरह की बुरी चीज़ों से बच जाएंगे। सही जी, ऐसा तो इसमें होता है कि लोग घर की तो सफाई रखते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर की भी सफाई नहीं रखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो घर की सफाई तो रखते हैं लेकिन कूड़ा घर से निकाला और वहीं दरवाजे के सामने डाल दिया। तो हमें ये करना चाहिए कि हम घर की सफाई करें ही करें, उसके साथ साथ अपने मोहल्ले की भी सफाई करें। सही। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अभी 3-4 दिन पहले मैं कुछ सामान लाने के लिए निकला था घर से, जी, तो मतलब डस्टबिन में डालने के लिए, तो वो सामान मैंने ऐसे दूर से जब डाला तो वो वहां नहीं गया, तो मैं फिर वहां से वापस आया, उसको मैंने उठा करके फिर उसको जहाँ डालना चाहिए था उसको वहां डाला। हमारे यहाँ होता क्या है, आप बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खिड़की खोली पर्स फेंक दिया, बच्चे का डायपर फेंक दिया, अब रास्ते में कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा, यही बंदे जब घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जा रहे हैं और इनके पीछे डायपर फेंकने वाली भी बैठी है। अब ये गाड़ी में बैठे हैं, अब आगे बढ़े किसी और गली में, अब देखा डायपर पड़ा है, गाली बकेंगे आप। जी जी, कितने गंदे लोग, कितने गंदे लोग हैं, डायपर रोड पे फेंक देते। आपका डायपर कहाँ है? सही सही बात है। आपके बच्चे का डायपर कहाँ था? आपका तो नहीं। सही। आपके बच्चे का डायपर किधर था भाई? जब आपने डायपर फेंका था तो आपने ये सोचा था? आपने जब डायपर फेंका था तो आपने गौर ही नहीं किया था कि जिस तरीके से हम डाल रहे हैं इसी तरीके से दूसरे भी डाल रहे होते हैं। मैंने कई बार कहा ना, वो एक बादशाह ने ऐलान किया कि सब लोग दूध इकट्ठा करो, तो सब ने कहा ठीक है भाई दूध इकट्ठा करेंगे सुबह सुबह। लेकिन रात में एक बंदे ने सोचा अरे सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन दूसरे ने भी ये सोचा, तीसरे ने भी ये सोचा, अक्सर लोगों ने ये सोचा। सुबह बादशाह ने वो जगह खुलवाई जहाँ दूध इकट्ठा करने का ऐलान हुआ था, देखा तो पानी पानी। बादशाह ने कहा ये क्या, सबको पकड़वाया, जब सबको पनिशमेंट दी और टाइट करके पूछा क्या हो भाई तुमने ये सब पानी घूस दिया इसमें, तब का ईमानदारी से बताओ। कहा बादशाह हमने ये सोचा सब तो दूध डालेंगे, हम पानी डालने तो क्या हो जाए। तो आजकल यही हो रहा है ना। सही जी, ये बहुत सही बात है कि कोई भी चीज़ हो, जब एक किसी भी चीज़ की पहल करता है तो उस चीज़ के पीछे सब लोग चल देते हैं, और यही चीज़ होती है जुल्म के खिलाफ। जुल्म क्यों बढ़ रहे हैं?
वजह सिर्फ एक है, आवाज़ उठाना। आज लोग जुल्म के खिलाफ दब जाते हैं, ना आवाज उठाते हैं, ना आवाज़ ना उठाते खुद हैं और ना खुद और ये होता है कि खुदा ना खास्ता खुद इस चीज़ का शिकार हो जाए हैं। तो देखिए अभी मैं गुजर रहा था, आपकी बात मैं रोक के बता रहा हूँ। जी जी अभी रास्ते में हम लोग गुजर रहे थे, देखा कि एक अच्छा खासा इंसान है, बड़ा है, समझदार है, कोई बच्चा नहीं है। ये होता है कि बच्चे कर रहे हैं, बच्चे करते तभी जब बड़े कर रहे हैं। अब मैंने देखा उसको इतना बड़ा ईंटा लेकर के, उसमें छोटे छोटे जानवर थे, कुत्ते के बच्चे है ना, तो छोटे छोटे बच्चे। अब बच्चे छोटे तो किसी के भी अच्छे लगते हैं, तो अब छोटे छोटे बच्चे वो पैरों में भागते ही आमतौर पे जानवर जो है वो पैरों में कुत्ते आते हैं जानवर। अब वो उसको एक दो बार हटा दिया, वो हो गया, काफी है बस। उसने इतने इतने बड़े ईंटे लेके उसके ऊपर मारे, और वो थोड़ी देर बाद वो मर गया। वो मैं जैसे ही गया तो समझ लीजिए कि अंदर से इतनी तकलीफ हुई, उसको क्या समझे। जैसे आपका छोटा बच्चा ना समझदार होता है, वैसे वो भी ना समझे। सही बात है। और ये भी अल्लाह की मखलूक है, पैदा तो उसी रब ने किया है, बगैर उसके हुक्म के तो कुछ होना नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए वो पैरों में आ भी गए तो किसी और सूरत से उसको आपको हटा दीजिए। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर ये छू जाएगा तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं भाई, उसका भी हुक्म है। आप उलमा से पूछिए, पढ़े लिखे लोगों से, कैसे क्या करना चाहिए। अगर वो तर है और आप वाकई नमाज के लिए, नमाज कुछ पढ़ना नहीं है, और कुत्ते से ऐसी नफरत दिखाएंगे जैसे, अरे आप खुद तो कुत्ते जैसी शक्ल बनाएंगे। जी जी। और अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो खुद नापाक रहते हैं हफ्ता भर, और उन्हें जो है नफरत कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं जानवरों से। हम क्या कि हम जो है गंदे हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे, और देखा जाए तो वो खुद ही पाक नहीं रहते हैं। अच्छा, फिर जब वो बड़ा कोई मार रहा है पीटा, और बड़े बड़े लोग ऐसा करते ही हैं, जानवरों को कभी कभी लड़वाते हैं, जानवरों को मार रहे हैं, है ना, उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो अब बच्चे तो देख रहे हैं, तो आजकल देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी यही करते हैं, घरों से निकलते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो बेचारे बैठे होते हैं, हाँ, उनमें परिंदे होते हैं, उनको बिलावजे मार रहे होते हैं। तो आप याद रखिए, किसी को भी तकलीफ देना हमारे यहाँ कुरान में, इस्लाम में जायज़ नहीं है। आप किसी को भी बिला वजह तकलीफ नहीं दे सकते। जी। समाज में किसी एक को पहल तो करनी होगी। कोई एक अगर आ गया, अगर हर इंसान ये सोचेगा कि पहले वो करें, पहले वो करें, पहले वो करें, हम ही क्यों करें, अगर ये होगा तो फिर कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर इसी बात की अगर मिसाल दें तो अगर देश में किसी ने, जब क्रांतिकारियों ने ये सोचा होता कि हम करें, हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम क्यों करें, तो आज हमें देश में की आज़ादी मिल ही ना पाती। जब महात्मा गांधी ने उस चीज़ की पहल करी, सरदार भगत सिंह ने उस चीज़ की पहल करी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस चीज़ की पहल करी, तब जाकर के आज हम लोगों को आज़ादी मिली है। और उनमें से वो क्रांतिकारी वहाँ से निकल करके आगे आए, उन लोगों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करे, लड़ाइयाँ लड़ी, और तब जाकर के आज हमें ये आज़ादी मिली है। तो आज अगर गंदगी से, जुल्म से हमें अगर आज़ादी चाहिए तो उसके लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा, और कोई किसी का इंतजार न करे। सही। कोई सोचेगा मैं अकेला क्या करूँगा। एक चिराग भी अगर कोई जलाएगा तो जिस तरीके से वो हर आदमी ने सोचा मेरे पानी डालने से क्या होगा जी, और सबने पानी भर दिया। तो आज ये सोचे मैं अकेला अगर कुछ करूंगा तो दूसरा भी कुछ करेगा जी, सब लोग मिलजुल के करेंगे तो कामयाबी। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। सोशल मीडिया पे हर चीज़ आती है, बस ये है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, कौन करता है। बस उसमें भाई मुझे एक वीडियो मिली कि एक वीडियो थी, उसमें यह था कि एक ट्रैफिक, काफ़ी सारा ट्रैफिक लगा हुआ था और खूब बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आया, तो एक पेड़ था वो रोड पर आकर के गिर गया, उसमें स्कूल की बस भी फंसी हुई थी। तो ये सारे लोग वहाँ पे कार में अपने बैठे हुए, और ट्रैफिक लग रहा है, सब आ रहे हैं, सब अपने कार में बैठे हुए, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल मुश्किल से 7-8 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या ताकत होगी, क्या हिम्मत होगी, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत थी कि जो शायद एक 20-25 साल के शख्स के अंदर भी नहीं थी। वो शख्स, वो उसके पीठ में पीछे बैग था, उस बैग में किताबें थी, वो उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 साल होगी, लेकिन उसकी हिम्मत माशाल्लाह, वो लगभग नहीं तो कुछ 20-25 साल, 30 साल से भी बराबर और ज़्यादा। वो बच्चा अकेले, उसने किसी को नहीं देखा, ना इधर ना उधर, वो सिर्फ गया और उस पेड़ को अपने हाथ से, छोटे छोटे उसके नन्हे हाथ, वो अपने हाथ से उस पेड़ को हटा रहा था। जब वो बच्चा पेड़ को हटा रहा था तो उसके अंदर ताकत कुछ नहीं थी, लेकिन हिम्मत थी उसके अंदर।
तो जब उसने वो पहल करी, जब वो आगे आया, जब उसने वो पेड़ को हटाया हाथ से, तो उसके बाद उसने देखा लोग भी आ गए। कि और लोग, पहले 1-2 शख्स आए, फिर 4-5, फिर धीरे धीरे सब लोग आए, और थोड़ी देर बाद ये हुआ कि वो पेड़ हट करके रोड से किनारे हट गया और वो ट्रैफिक वहां से हट गया। सही। पहल करना हो, पहल करना हो, मतलब कोई ना कोई आए तो शुरू तो जी, करे। कोई तो जी। शुरू करे। हाँ, जब अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो कोई ना कोई तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, कोई नाली में गिर रहा है तो कोई ना कोई तो उसको बचाए। जब कोई ना कोई आ जाता है तो कोई ना कोई फिर पीछे से और भी लोग आ जाते हैं। जी। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो कल्चर है ना, अब तो ये है कि अगर आप नाली में गिर रहे हैं या आप रोड पे पड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो बनाएगा। सही। जी, सबसे पहले फोन निकलता है लोगों का। वीडियो बनाने वालों की तादाद ज्यादा है, बचाने वाले भी कम है। रोड पे मैंने अपनी आंखों से कई बार ऐसा देखा है। हम लोग रास्ते में जा रहे प्रोग्राम, एक बार मगरिब का वक्त था, हल्की हल्की अंधेरा होने लगा, शाम का वक्त था, देखा एक बंदा रोड पे फैला पड़ा, और वो एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, वो ठीक था वो बंदा, क्योंकि जो नशे की कंडीशन में पड़ा होता है वो अलग ही दिखता है। सही बात वो है। ऐसे उल्टा सीधा पड़ा होगा क्योंकि नशा तो बर्बाद कर ही रहा है। सही सही। तो लेकिन वो बंदा नशे की हालत में नहीं था, वो महसूस हो रहा था, कोई नहीं उसको देखा। अरे पूछे तो कोई, हो सकता है उसकी सांस रुकी हो सकता है आप मदद करें, हो सकता है आप उसका हाथ पकड़ लें तो उसकी जिंदगी बच जाए। सही। लेकिन वीडियो बनाने वाले जरूर दीजिए। जी। कई आपने देखा होगा आजकल जो है ना कि कहीं टैंकर फटा तो ये हुआ वो हुआ, अब सब वीडियो बना रहे हैं कि वो जलता हुआ भाग रहा है। नहीं, अभी हमारे यहाँ कांड हो गया। जी जी जी। तो अब वीडियो बनाने का जो ये कल्चर हो गया, ये खेल तमाशा बन गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप अगर अच्छा सुनेंगे नहीं, लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचाएंगे नहीं, तो फिर लोग अच्छाई तक पहुंचेंगे भी नहीं। और आप अगर बुरा ही बुरा सुनते रहेंगे, बच्चों को रील्स दिखाते रहेंगे, बच्चों को रील्स ना दिखाएं। और रील्स तो किसी को भी नहीं देखना चाहिए, रील्स में तो कोई है ही नहीं। इससे अच्छा कोई एक वाकये की, कोई एक कहानी की चीज दिखा दें, वो ज्यादा से इसमें कुछ नहीं, वो तो आज सिर्फ एक वक्त की बर्बादी है, और वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए डोपामीन, हमारे माइंड में केमिकल रिलीज होता है डोपामीन, तो जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं तो वो होता है रिलीज, तो वो उसकी वजह से हम लोग क्या, हमारा उसमें मन लगा रहता है और हम लोग उसको जो है स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें टाइम पता नहीं चलता है। जी, आधा घंटा 1 घंटा बच्चों के जो है मेंटल और हेल्थ इसीलिए खराब हो रही है। बिल्कुल सही बात है। इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा उनका। जी, हमारे बॉडी में ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उसी में एक जैसे मेलाटोनिन होता है हार्मोन, जो हमें नींद में मदद करता है, और इसी तरीके से एक अमिताभ भाई ने एक बताया कि हाँ, डोपामीन होता है एक ऐसा हार्मोन जो हमें किसी भी प्लेजर को, जब हम कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमें सुकून देती है, अच्छा फील कराती है, तो वो रिलीज होता है। और ये होता है सिर्फ मोमेंटस, मतलब एक टाइम के लिए, एक क्षण के लिए। तो लोग सिर्फ इसी के लिए आज के वक्त में पागल हुए बैठे हुए। बिल्कुल हुए बैठे। अच्छा, बच्चे, मैंने ये देखा छोटे छोटे बच्चे के अभी जैसे पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, वो देख रहे हैं, अब वो उन्होंने भी गेम चालू कर दिया, कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। उसके बाद ये पबजी गेम और दुनिया के तमाम गेम आ गए, अब बच्चे खेल रहे हैं। आप देखिए न्यूज़ में आ रहा है कि वो बच्चों मेंटली उनको प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे अब डिस्टर्ब हो गए, अब वो गेम की उनकी आदत पड़ गई है। जी जी हाँ, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल है नहीं है, वो सोते सोते उंगली चला जी जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही चला रहे हैं बच्चे। अब वो डॉक्टर के पास ले गए बच्चे, इधर दिखा रहे उधर दिखा रहे। मेरे पास भी एक लड़के को लेकर के आए, कहा जब से ये पबजी गेम खेलने लगा है ये पगला गया है। हमने कहा जब ये पगलाया नहीं था तो आपने उससे पहले इसका इलाज क्यों नहीं किया? सही बात है। सही। जब पगला गया तो हमारे पास लेके आए। जी, एक वक्ती तौर पर एक जैसे इंसान ये होता है कि दिन भर उसने काम किया तो उसने वो थक गया, उसका माइंड एकदम बिल्कुल थक चुका है, तो थोड़ी देर उसने फ़ोन चला लिया, कुछ भी कर लिया वक्ती तौर पर, या उसने गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया, वो एक अलग बात हुई वक्ती तौर पर कि आधा घंटा 1 घंटा। अब दिन भर बच्चा अगर एक ही चीज़ के ऊपर लगा रहेगा तो फिर बड़ा, जैसे अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम था, तो हम लोग दिन भर ये होता था कि माशाल्लाह हम लोग दिन भर काम करते थे, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काम चल रहा था, सिर्फ काम चल रहा था। अब दिन भर मोबाइल देखेंगे तो दिन भर मोबाइल चलेंगे तो फिर दिन भर मोबाइल चलेगा। यही होता है। अच्छा, अभी जो एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम। तो रिसर्च है, बताते हैं कि जाहिर सी बात है जब मोबाइल यहाँ रखने के लिए मना किया गया है, तो अब बंदा रात में देख के यूं मोबाइल चलाते हैं ना जी, मोबाइल लिया, रात में लेटे हैं, तकिए से टेक लगा लिया, अब ये मोबाइल देखें, कई कई घंटे मोबाइल है ना। अब कई कई घंटे आप मोबाइल बिल्कुल आप यहाँ रख के देख रहे हैं, और इसी से स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है जी, इसी से बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, घर में झगड़े भी हो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, पेरेंट्स बुला रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे किसी का, बेअदबी भी कर रहे हैं,
आप इस मोबाइल से जो रेज निकल रही है और आपकी खोपड़ी को, दिमाग को खा गया। सही बात है। कहीं ना कहीं साइंस के हवाले से अगर जी, उसको जी, जी, समझें, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। देहाती अल्फाज में बता रहा हूँ जी। कि आप कहीं ना कहीं आपका भेजा खराब हो रहा है, जी और इस चीज से क्या हो रहा है, लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। सही अच्छा, सही बात न्यूज है। देखने वाले अपने आप को समझदार न समझे, जी वो ये समझते हैं चलो बच्चे तो मोबाइल चला रहे हैं, हम लोग तो न्यूज देखते हैं, न्यूज़ तो न्यूज देखने वाले सबसे पहले पागल होते हैं। जी 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 हकीकत बात है। सही बात है, सही बात है, मैंने बिल्कुल सही जितने बात भी ज्यादा न्यूज देखने वाले हैं, क्योंकि भाई चैनल तो कुछ दिखाना नहीं है उनको, सही बात है। सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। एक दो चैनल को छोड़ के जी। ज्यादातर उनको क्या है, अपनी टीआरपी बनाना है, जी। उनको अपना बैलेंस बनाना है, व्यूज बढ़ाना है, और ये हो गया, फला ऐसा हो गया, उस कंट्री में ये हो गया, वो गया, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज इतना हो गया, अभी न्यूज देखते जा रहे हैं, न्यूज देखते। मैं अक्सर जाता हूँ, सफर में बैठता हूँ, बंदा चाहे फ्लाइट में क्यों ना हो, वो न्यूज के चक्कर में कभी ये देख रहा है, कभी वो देख रहा है, अब वो पूरा सफर उनका न्यूज ही में चला गया। मैं ये सोचता हूँ जब ये सफर में न्यूज नहीं छोड़ रहे हैं, तो जब ये घर में रहते होंगे तो न्यूज से कितनी मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल। हाँ। लोग, ऐसा होता है कि घरों में लोग इतना फ़ोन चलाने में बिजी होते हैं कि घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई तमीज़ नहीं होती है, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मिट्टी पड़ी हुई है, बच्चे मिट्टी खा रहे हैं और बैठे फ़ोन चला रहे हैं। तो और कभी हमें, कुछ बच्चे ने कहा तो उसको मार रहे हैं, हाँ हटो यहाँ से, डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी न्यूज देख रहे हैं वो। जी। मतलब ये न्यूज देख के अगर इनको पता चल गया कि हमारे यूपी में अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है तो ये रोक लेंगे। जी इतनी बड़ी हस्ती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर आपको पता चला कि ये नोट बंद होने वाला, ये चालू होने वाला, आपने क्या किया? सही। आपको पता चला फला जगह कोई काम खराब हो रहा है, तो आपने क्या किया? जी आपने तो कुछ नहीं किया, आपने देखा रख दिया। हाँ, एक फायदा आपने किया, न्यूज देख करके आपने जिसका चैनल देख रहे थे उसको फायदा पहुंचा। पहुंच गया जी, बिल्कुल उसको तो पैसा मिल रहा है ना, बेशक। वो तो बना के बढ़िया कंटेंट दिखा रहा है आपको। अच्छा देखने की फुर्सत नहीं है, न्यूज देखने की फुर्सत है, उसमें उल्टे सीधे ऐड आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आप जब इस्लामिक या अच्छा सामाजिक सुनेंगे तो ऐड भी अच्छे। अच्छा ये देखिए आप टेक्नोलॉजी का भी जी। अब यूट्यूब पर आप जो देख रहे हैं, जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वो वैसे ही कंटेंट भी देता है। जी, जैसा आप देखते हैं उसके एल्गो जैसा वैसे आप ही मांग काम रहे करते हैं हैं। एल्गोरिथम में, जैसा आप मांगते हैं, हमारी टीम के लोग बता रहे हैं और आप लोग देखते ही हैं, बताते हैं कि वो वैसे ही देता है। आप ज्यादा देखिए, बच्चे गाना सुन रहे हैं तो वो गाने ही चले आ रहे हैं, छोटे बच्चों का चला रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए कंटेंट दे रहे हैं। अच्छा जो लोग गंदा देख रहे हैं उनके लिए गंदा भी देगा वो। तो वो तो सही सब बात है। उसी तरीके का, न्यूज वालों के लिए सिर्फ न्यूज ही आती रहती है। अच्छा वो उसमें ज्यादा भड़काऊ न्यूज आ गई है ना, वो मार दिया फट गया तो वैसी न्यूज आ रही है। अच्छा कोई ईमानदार वाले का देख रहा है किसी का, अच्छा तो वैसी न्यूज आ रही है। तो वो भी आपका दिमाग पढ़ रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी ने आपको पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा अभी तक, हमको क्या देखना चाहिए। जी सही बात है। और जैसे एक ऐसा होता है कि इंसान के अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होता है वो ज़्यादा सोशल नहीं होता है, एक्सट्रोवर्ट सोशल होता है, आराम से कहीं पर भी बिना किसी डर के वो कहीं पर भी बोल सकता है। आज का माहौल ये है कि अक्सर लोग ये होते हैं कि सिर्फ अपने आप में बिजी होते हैं, अपने मोबाइल के साथ बिजी होते हैं। तो लोग ज़्यादातर लोग होते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। भाई जब आप दिन भर के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे 12 घंटे रात 12 घंटे दिन होते हैं, तो उसमें 12 घंटे में आप 8-10 घंटे आप एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में वही चीज़ आएगी। और उसी के साथ अगर जैसे पहले के ज़माने में देखें तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग बैठते थे, बातें करते थे, फैमिली के साथ वक्त बिताते थे, मोहब्बत बढ़ती थी। आज के वक्त में तो टाइम ही नहीं है, परेशानी पता चलती थी। जी। अब तो किसी को पता ही नहीं है, एक घर में रह रहे हैं जी बिल्कुल, 4-5 भाई हैं, उनके अगर शादी वादी हो गई है तब तो बिल्कुल ही नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं पता है। शादी नहीं भी हुई है तब भी नहीं पता है जी। अपने अपने कमरे मोबाइल लेकर बढ़िया मस्त हैं, शाम को आए सुबह फिर काम पे चले गए, न पेरेंट्स के लिए टाइम है, न अपने भाइयों के लिए टाइम है। काश जब जब मौका मिले घर जाने का, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मोबाइल बस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और आप उसको रख दीजिए किनारे, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जी। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का ही भी ज़माना है, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, बिना वजह वक्त बिताना। लेकिन उसमें भी जो है एहतियात की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, नौजवान है हमारे यूथ हैं, अगर आपने उनको एकदम अकेला छोड़ दिया, लो बेटा लैपटॉप या आईफोन लो, मोबाइल लीजिए
और आप अपना इसी कमरे में, कुछ लोग समझते हैं हमारा बच्चा कमरे में बंद हो गया पढ़ रहा है। सब पढ़ ही रहा है। जी। मैं नहीं कहता कि आपका बच्चा गलत है, जी, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, थोड़ा सा नजर डालनी लेकिन चाहिए। ये बात साबित हुई है कि बच्चे पढ़ने के नाम पे अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है। जी। वो सुनने वालों को मालूम है, ऑडियंस समझ रहे होंगे। जी, और कई ऐसे न्यूज निकले कि बच्चे ने किसी से दिल लगा लिया या कहीं और उसका जहन लग गया। मैंने पहले ही कहा था ना कि दिल लगने की चीज है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। आप अगर उसको टाइम बिल्कुल नहीं करे, कमरे में बंद कर दिया सही। और बच्चे ने भी आजादी मांग लिया, अब वो लैपटॉप पे बैठा है, वो आजकल सोशल मीडिया की दोस्ती हो जाती है, उसके बाद उसका कहीं ना कहीं माइंड सेट हो गया, उसके बाद उसका ब्रेकअप भी हो जाता है। जी, अब ब्रेकअप हुआ, अब वो कमरे में बंद है, उसके बाद उसने पंखा देखा, उसी में लटक गया, हाँ, ये बहुत इतनी सी लाइफ हो गई। खराब चीज़ है ये। आपने क्या किया, मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, मेरा बेटा अंदर बंद है कमरे में पढ़ रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, माजरत के साथ पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन अब उस पर निगरानी करना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो क्या इस्तेमाल कर रहा है। अब तो ऐसे भी ऑप्शन आ गए हैं कि आप मोबाइल में लगा दीजिए, गंदे ऐड ही नहीं आएंगे। सही। आप अगर गंदे ऐड से बच्चों को बचाना चाहते हैं तो वो लगा के दीजिए, और आप अपने बच्चों पे निगरानी कीजिए, बीच बीच में पूछते रहिए। आप उसके जो लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल है, उसको चेक करते रहिए, सही। उसको अपने से आप अटैच कर लीजिए। जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के, जैसे आपने कहा ना कि अपने बच्चों को आपने जो दे दिया दे के भूल ना जाए, और खास तौर पर बच्चे हमारी जो होती भोली भाली होती हैं, तो अक्सर जो है वो बेचारी ट्रैप में फंस जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग पहली बात तो पूरी आज़ादी से कोई चीज़ ना दें, इवन अभी छोटे में। बड़े हो जाएंगे बच्चे, को समझदार हो जाएंगे, लेकिन जो एक एज होती है टीनेजर वाली, 12 से लेकर 18 तक, तो वो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत सेंसिटिव एज है। उसमें अपने आप बच्चों से एक दोस्त की तरह रहें और उन्हें उतनी ही चीज़ें एक्सेस दें जितना कि ज़रूरी हो उतने टाइम के लिए, और उससे अकाउंटेबिलिटी लें, उनसे फॉलोअप लेके, बेटा आपको मोबाइल दे देना, या ठीक है एक मोबाइल तो दिला देंगे आपको, लेकिन एक रूल बना रहे हैं कि आपको रात 2 घंटे के लिए, हाँ 10 बजे तक आपको हमको जमा कर देना है रोज। जी, बिल्कुल सही और बात है। लैपटॉप दिला रहा है आपको, लेकिन आप जो है सबके सामने बैठ के दिलाएंगे। एक वक्त ऐसा डिसाइड हो जाए, जी। जब तक बच्चे छोटे हैं, सही। तो उन्हें एक वक्त हो जाए। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, उसको फोन थमा जाता है, बेटा कार्टून देख रहा है, उसको उसी चीज की आदत लग जाती है। हमारे यहाँ पर 2 तरह के उसी लोग चीज की हैं, आदत लग जाती एक तो वो हैं जो कुछ देते ही नहीं है, कि कुछ भी नहीं देंगे, हाँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्योंकि बच्चों को टेक्नोलॉजी से जाहिर है। और एक ऐसे लोग हैं जो देख के भूल जाते हैं। तो हमें बीच में रहना है, उसका फॉलोअप भी लेना है और बच्चों तक वो चीज़ पहुँचानी भी है। सही है जी। ना ही रोकना है कि बच्चे आगे ना बढ़ पाए सही। और उनका नुकसान ना हो, जी। और ना ही इतना आज़ाद कर देना है कि पता लगे बच्चे उसके सहारे में अपनी लाइफ ही बर्बाद कर, सही। और फिर वो माँ बाप का अदब एहतराम भी भूल जाते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। हम सब लोगों को बोलने में या कोई बात अर्ज करने में हो सकता है हम लोग से कोई मिस्टेक हो जाए, इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहेंगे। बस एक मकसद ये है, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी कौम के बच्चे उन बुरी चीज़ों से दूर रहें जिसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। बस हमारा एक छोटा सा चिराग है जिसको हमने रोशन किया। और हाँ, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, कई लोगों ने कहा कि आप इसको और आगे बढ़ाइए। हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाते रहिए। हो सकता है किसी फैमिली तक ये पहुंचे और कोई फैमिली का जहन बन जाए कि हम हर बुरी चीज से बचेंगे, ताकि जो है हमारे बच्चे, हमारा समाज अच्छा हो जाए। तो उम्मीद है एक चिराग भी पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।